हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे भारतीय काव्यशास्त्र रीत संप्रदाय। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम 8 मिनट का वीडियो बनाते हैं। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। मात्र 8-10 मिनट का वीडियो बनता है प्रतिदिन। मैं रिवीजन करती हूँ, आप भी कर लेना मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ का कथन है। किस आचार के अनुसार जब मन में तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक और प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। तो विश्वनाथ कहते हैं, किस आचार्य ने रस का मूल चमत्कार को माना, अद्भुत रस का प्राधान्य माना है। तो किस आचार्य ने रस का मूल चमत्कार को मानकर अद्भुत रस का प्राधान्य माना है, तो ये है विश्वनाथ। वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किस आचार्य ने किया है? विश्वनाथ ने किया है। भाव प्रकाश ग्रंथ किसका? शारदा तनय का है। रस मंजरी तथा रस तरंगिणी नामक 2 रस शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता भानुदत्त। माया रस नामक एक नवीन रस, जिब्रा नामक नवीन सात्विक भाव एवं छल नामक नवीन संचारी का वर्णन किया है भानुदत्त ने। भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमण नामक ग्रंथों के रचयिता रूप गोस्वामी। किस आचार्य ने एकमात्र मधुर या उज्ज्वल रस की रसनीयता सिद्ध कर भक्ति रस को सर्वोत्कृष्ट रस माना? तो रूप गोस्वामी। किस आचार्य ने 5 प्रकार की भक्ति के आधार पर 5 प्रकार के रसों की कल्पना की और उन्हें शांत दास्य यानी कि प्रीति, सख्य, प्रेयस, वात्सल एवं माधुर्य का? तो रूप गोस्वामी ने कहा। किस आचार्य के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत हो जाना ही रस है? तो पंडित राज जगन्नाथ। अस्तित्राप्य रसो वै सा रसम होवायम लब्धानंदी भवत उक्त किसकी है? तो पंडित राज जगन्नाथ की है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा रस माना, तो किसको माना? रस को माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लोग हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत पूछे जाते हैं। काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदना को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यह कथन नंदुलाल वाजपेयी का है। साहित्य का चरम मार्ग रस है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी प्रमुख ग्रंथ हैं रसमंजरी कन्हैयालाल पोद्दार, नवरस बाबू गुलाब राय, काव्य दर्पण रामदहीन मिश्र। आगे हैं रस विमर्श डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। भरत मुन का रस सूत्र है विभावानुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य इस प्रकार हैं। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक का अनुमतवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ये भी पूछे जाते हैं। रस और उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। रति हास रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय या आचार, रौद्र रस का क्रोध, शांत का निर्वेद, शांति का ईश्वर, शांति रस का निर्वेद, भक्ति रस का ईश्वर विषय रति और वात्सल रस का वत्सलता। रस सूत्र के किस व्याख्या आचार के अनुसार भाव की उत्पत्ति का कारण अनुभव, उसका प्रकाशक एवं संचारी उसका पोषक है। तो भट्टलोलट के अनुसार। भट्टलोलट ने रस की अवस्थिति किस में मानी है? तो अनुकार में मानी है भट्टलोलट ने। किस आचार्य ने बताया कि रस की निष्पत्ति नहीं होती है, अनुमत होती है, अर्थात उसका अनुमान किया जाता है? तो शंकुक ने। किस आचार्य के अनुसार न तो रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमत और न अभिव्यक्ति ही वरन रस का भोग होता है? तो भट्टनायक। किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या किस आचार्य ने रस की कहाँ पर है? हाँ, इधर होगा। किस आचार्य के अनुसार न तो रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमत या न अभिव्यक्ति होती है, वरन रस का भोग होता है? तो भट्टनायक। किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को 3 शक्तियों की कल्पना की? तो अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व, ये तीनों भट्टनायक ने की।
अभिनवगुप्त के रस विवेचन यानी कि अभिव्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो ये है शैव दर्शन। अभिनवगुप्त ने रस की स्थिति किसमें मानी है? सामाजिक या सहृदय के चित्त में। अभिनवगुप्त रस को मानते हैं व्यंग्य। भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? तो भट्टनायक ने की। किस आचार्य के अनुसार विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है? भट्टनायक। किस आचार्य के मतानुसार व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है? तो अभिनवगुप्त। किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया है? पंडित राज जगन्नाथ ने किया है। किस आलोचक ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किस आलोचक ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तारतम्य को ही साधारणीकरण माना है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किस आलोचक ने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। रीत काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? डॉक्टर नगेंद्र। और ये पंक्तियां हैं। सत्वोद्र का खंड स्वप्रकाशा सानंदा चिन्मः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वादद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैचित्य प्रभात्रभि स्वाकारवद भिन्नत्वेना अपिमा स्वाध्यते रसा। रस के स्वरूप के संदर्भ में यह श्लोक किसका है? तो विश्वनाथ का है। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय सहृदय या आलोचक से है। काव्य में प्रतिभा का कौन सा रूप रहता है? कार्यत्री प्रतिभा का रूप रहता है। सहृदय में प्रतिभा का कौन सा रूप रहता है? तो सहृदय में भावित्री प्रतिभा का रूप रहता है। काव्य में कार्यत्री और सहृदय में भावित्री, इतना ध्यान रखना। किस आचार्य ने भावक यानी कि सहृदय के दो प्रकार अरोचकी अर्थात विवेकी एवं सत्रणाभ्यहारी अर्थात अविवेकी, मतलब विवेकी और अविवेकी दो प्रकार, तो किसने माने? मंगल नामक आचार्य ने। मत्सरी एवं तत्वाभिनिवेशी नामक भावक यानी कि सहृदय के दो अन्य भेदों का वर्णन किस आचार्य ने किया है? ये राजशेखर ने किया है। भावक यानी कि सहृदय के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 4 माने गए हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं अरोचकी यानी कि विवेकी, सत्रणाभिहारी अविवेकी, मत्सरी पक्षपात पूर्ण आलोचना करने वाला और सत्वाभिनिवेशी। रस के कितने अवयव होते हैं? रस के 4 अवयव होते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के कितने भेद होते हैं? आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और आश्रय। अनुभाव की संख्या कितनी होती है? तो अनुभाव की संख्या 4 होती है, कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम कल पढ़ेंगे और ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपके पास वीडियो प्रतिदिन मिलता रहेगा। धन्यवाद।